अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है उजाला। और लास्ट डे मैंने अपने वीडियो में आपको फ़िज़ियो के बारे में बताया था कि हमें फ़िज़ियो में क्या कुछ करना है, कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से किस बुक से करना है और प्रेफरेंस किस बुक को देनी चाहिए। तो उसके बाद अब जो है मैंने सोचा कि आप सबको बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया जाए, बिकॉज़ बायोकेमिस्ट्री के बारे में बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कौन सा टॉपिक, इवन कौन सी बुक करनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें सबसे पहले आती है हार्पर, फिर है एक लिपनकॉट। लिपनकॉट के बाद आपके पास एक और बुक है जिसे हम कहते हैं फाइक। फाइक के बाद आती है सत्या, और एक और बुक है जिसे हम कहते हैं मुश्ताक। अब ये मुश्ताक की स्पेलिंग ठीक है या गलत, या आप देख लीजिएगा खुद, ठीक है। तो ये बुक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जिस भी टीचर के पास जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुल्तान वालों की बात करें तो वो हार्पर को प्रेफर करेंगे, अगर हम लाहौर वालों की बात करें तो वो फिलिपन को प्रेफर करेंगे। इसी तरह सब लोग प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर किसी को मतलब किसी को शौक है कि वो एक एक्सक्लूसिव बुक करे जो बड़ी वाली और ज़बरदस्त वाली तैयारी करे, तो जिससे ज़्यादा शौक है एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो वो लिपन कोट ले। लेकिन हार्पर मैं प्रेफर नहीं करती कि हार्पर, बिकॉज मैंने खुद हार्पर से स्टार्ट किया था लेकिन वो नहीं कवर नहीं होता हार्पर से। लिपन जो है वो आप ले लें। लेकिन अगर आप लोग सत्या और फाइक से भी पढ़ लेना तो आई थिंक आप लोग अपना 90% दे सकते हैं। 90% ये कि आप लोग डिस्टिंक्शन तक ले सकते हो अगर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लो। ये नहीं होता कि अगर आप लोग हार्पर या लिपन से पढ़ोगे तो ही डिस्टिंक्शन आती है। लेकिन फाइक और सत्या से आप लोग पढ़ लो तो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं कह रही हूँ कि आप फाइक और सत्या प्रेफर करो, लेकिन अगर कोई बंदा लिपन पढ़ना चाहता तो वो भी बहुत अच्छा है, आप लिपन भी साथ पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आप लोगों को जो टॉपिक्स इसमें यूएचएस में सिलेबस में होते हैं, सबसे पहले तो हम ना लिस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में जो है आप लोगों ने जो करना है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले आपने इसका इंट्रो कर लेना है। इंट्रोडक्शन इसका जो है वो आप लिपन से जो लोग करें वो लिपन से सिर्फ काफ़ी है, लेकिन जो लोग यहाँ सत्या फाइक लेंगे तो वो सत्या से इसका करें, ठीक है। सत्या के बाद जो है आप लोग अगर सत्या वाला के पास लिपन है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये आप लोग करें सत्या से, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इवन डिटेल है सारी। और उसके बाद जो है आप लोग इसका जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है, ठीक है, वो सारी डिटेल वो आप लोग आगे, अगर कोई बंदा मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा एलेबोरेट में हर एंजाइम की डिटेल जानना चाहता है कि ये एंजाइम क्या है, कहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ जाके एक्ट करता है, तो वो लिपन से कर सकता है। वरना आप सत्या और फाइक देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इन मेटाबॉलिज्म में सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको एंजाइम्स होने चाहिए। हमारे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कहता है कि ग्लाइकोलिसिस आप लिखो, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में ये होता है, ये नहीं आप वो पूरा नहीं कहेंगे कि आप पूरा ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन करो, वो आपको ये कहेंगे कि आप इसके इरिवर्सिबल स्टेप्स लिख दो, रिवर्सिबल स्टेप्स लिख दो, या वो ये पूछ लेंगे कि इसके फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होते हैं, या वो कहेंगे कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो वो होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्शन लिख दो। मैक्सिमम इतना पूछते हैं और कुछ भी नहीं। और उसके अलावा जो है ये आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन कौन सा एंजाइम जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है और कौन सा एंजाइम उसको कम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लाइकोलिसिस की बात की जाए तो मैं अगर बात करूँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज की, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनना है, ठीक है। तो फिर वो कब बनेगा और कब नहीं बनेगा ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ये याद करना है। इसमें आपके पास 10 मैकेनिज्म्स होंगे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद ग्लूकोजिनोलाइसिस, उसके बाद हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ये सब कुछ आपने करना होता है और ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, इतना टफ नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स वाला। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारे पास आता है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स का जो आपने इंट्रोडक्शन करना है, लिपिड्स का जो इंट्रोडक्शन करना है वो आप लोग इसको करें, सत्या से तो करना ही करना है।
और इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि फ़ाइक से करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो फ़ाइक से करने पड़ते हैं। एक्चुअली बात ये है कि अगर आप लोग इसको लिपिन कोड से करते हैं ना लिपिड्स को, तो वो इनफ नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, बिकॉज मैंने देखा था उसका वहाँ से। तो एक तो ये है कि आप लोगों को वहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा डिटेल दी होती है, जो पूरे टॉपिक्स होते हैं यूएचएस के मुताबिक। कुछ टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे नहीं होते, तो वो मैंने सत्या से किए थे, तो इसलिए मैंने सत्या पूरी पढ़ ली थी। तो अब ये जो है आप सत्या फ़ाइक से कर लें, अगर किसी ने लिपन से करना तो वो लिपन से कर लें। मैं फिर कह रही हूँ ये अपनी चॉइस है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोग ईजी करके तैयार करो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और अगर किसी को मतलब ये है कि अगर आप लोग लिपन साथ एक बिल्कुल लाइट रिवीजन दे दो, बिल्कुल लाइट कि हल्की से बस तो आपने देख लिया, तो वो भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई एमसीक्यू जैसा आ भी जाता है तो आपको वो कवर हो जाता है, ठीक है। एक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि जो एक टॉपिक था लिपोप्रोटीन्स का, वो प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में है या सॉरी प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन में है या फिर लिपिड्स के इंट्रोडक्शन में। तो आप लोगों ने वो फ़ाइक से देख लेना है। फ़ाइक में वो बहुत अच्छा टेबल बनाया हुआ है, वीडीएल का, एलडीएल का, एचडीएल का, ठीक है, और काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। इन चारों को आपने जो है वो देख लेना है कि ये फ़ाइक में किस जगह पे हैं, लिपिड्स के इंट्रोडक्शन में या फिर उसके इंट्रोडक्शन में है प्रोटीन्स के। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि ये प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन लिपिड्स के इंट्रोडक्शन में ही है, प्रोटीन्स के नहीं है। चलो आगे हम करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है इसका आप लोग मैंने जो है वो फ़ाइक से किया था और सत्या मैंने एक दफ़ा देख ली थी, लेकिन मेरा जो था वो प्रेफरेंस ये थी कि मैंने लिपिड जो था वो मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज इसमें काफ़ी डिटेल थी। इसमें आपने कोलेस्ट्रॉल का भी करना है, सारा कुछ करना है। तो मैंने जो था वो इसको डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुने थे और मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नोट्स जो हैं वो यहीं यूट्यूब पे शेयर कर दूँ, और उससे मतलब एक्सप्लेन भी कर दूँगी ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो मैं ये कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैंने डॉक्टर नजीब के करने के बाद सिर्फ एक दफ़ा फ़ाइक से एक जो है ना रफ सी रिवीजन ले ली थी, बिकॉज जब मैंने डॉक्टर नजीब की है तो मेरा ख्याल है कि वो हर तरह से परफेक्ट थी। मुझे दोबारा और कुछ एक्स्ट्रा, बल्कि उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी था, तो तैयारी करने की और ज़रूरत नहीं पड़ी और वो मेरा कवर हो गया था, इवन मुझे फिंगर टिप्स पे हो गए थे। तो मैंने तो इसे ऐसे किया था। बाकी नेक्स्ट इज़ योर चॉइस कि अगर आप लोग इसको लिपन से करना चाहते हैं, जो बच्चे लिपन से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट हार्ड पर अपनी प्रेफरेंस कभी ना रखना। तो उसके बाद जो है अब हमने लिपिड्स कर लिए। लिपिड्स के बाद अब एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन थोड़ी सी डेंजरस हैं, ठीक है। मेरे मुताबिक प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डेंजरस होता है, बिकॉज मैम मेरा जब वाइवा हुआ था तो मैम ने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि आप मुझे ट्रिप्टोफन यानी अमाइनो एसिड जो होता है ट्रिप्टोफन, उसका वो मेटाबॉलिज्म बताएं। एंड आई वाज ब्लैंक, लाइक ठीक है। तो आप इसमें अमाइनो एसिड्स भी आ जाएंगे और प्रोटीन सारा कुछ आ जाएगा। तो आपने इसका इंट्रो कर लेना है, इंट्रो आप लोगों ने इसका कर लेना है। इसका आपने इंट्रो करना है सत्या से। इंट्रोडक्शन जो है आप सत्या से करें, बिकॉज सत्या में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। अच्छा एक और चीज़ थी, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन की कुछ स्टोरेज डिजीज़ हैं, वो 6 हैं मेरा ख्याल है, ठीक है। वो आप लोग ने ज़रूर देख लेनी है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है सत्या से करना है और आपने इसका मेटाबॉलिज्म जो है ये आप लोगों ने लिपन कोड से करना है। लिपन कोड से कर लें या फिर आप लोग सत्या से करें, और इसके एंड वाले 2 रिएक्शन फ़ाइक में दिए हुए हैं। सत्या से करना तो सत्या से कर लें, लेकिन आखिरी 2 पेजेस हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के फ़ाइक में, वो आपने साथ कर लेने हैं। आखिरी 2 पेजेस हैं फ़ाइक के, वो करने हैं। अगर आपने सत्या से करना, सत्या पूरा चैप्टर सत्या का और साथ ये। और बेसिकली बात यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन भी आ जाता है, हीमोग्लोबिन की सारी डिटेल और सारा कुछ, तो वो सत्या में नहीं दिया हुआ। तो मेरा ख्याल है आप इसको लिपन से कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो बिकॉज तब जब मैंने हल्का सा फ़ाइक से ही पढ़ा हुआ था ट्रिप्टोफन का, तो मैंने बिल्कुल ऐसे बताया कि मैम यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे डिटेल नहीं पता थी, बिकॉज हमें जो था वो वाइवा में हमें रिवाइज़ भी नहीं किया था। हमें था कि वो नहीं सुनेंगे, बट वो हमारा बैड लक कि हमसे सुन लिया गया, ठीक है। तो ऐसे बायोकेमिस्ट्री के वाइवाज जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस किस्म के होते हैं, सो बी प्रिपेयर।
शुरू से ही प्रिपेयर रहो, कोई स्टडीज़ बिल्कुल आसान नहीं होती। हमने इजी ली थी क्योंकि हमारे बैच में हमें पता है कि कोविड स्टार्ट हो गया, तो हमने इतना खास पढ़ा भी नहीं, हमें पता भी नहीं था क्या पढ़ना है, ना हमें कोई गाइडेंस ज़्यादा मिली, तो इसलिए जो है हमने बहुत ही लाइट वे में सब कुछ तैयार किया था। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, स्टडीज़ बिल्कुल ईजी नहीं है। सो उसके बाद आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसका इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन इसका कर लीजिएगा फाइक से, ठीक है। और इसके मेटाबॉलिज्म जो करना चाहता है वो कर ले सत्या से या फाइक से, जहाँ से मर्जी कर लें, या लिपन से कर लें, या आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। ये स्टार कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड्स के बाद जो अगली चीज़ आती है, न्यूक्लिक एसिड्स के बाद जो आता है वो होते हैं वाइटामिन्स। अब जो वाइटामिन्स आपने करने हैं, वाइटामिन्स का ये सीन है कि वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें जो एक एमसीक्यूज आते होते हैं कि डेली सेक्रीशन कितनी हुई, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें से वो पूछते हैं कि भाई ये विटामिन है, इसमें से वाटर सोलुबल कौन सा है, इसमें से दूसरा कौन सा है, ठीक है, फैट सोलुबल। उसकी वे पूछ सकते हैं कि डेली सेक्रीशन किसकी कितनी हुई, ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका इस एंजाइम का सॉरी विटामिन का फंक्शन क्या है, या फिर इस विटामिन से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। और एक डिजीज़ थी बेरी बेरी, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरी बेरी डिजीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हो गए वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स के बाद आगे हमने करना है, वाइटामिन्स के आगे है मिनरल्स, ठीक है। चलिए पहले मिनरल्स ही कर लेते हैं। चलें, मिनरल्स। मिनरल्स में जो है, मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, ठीक है। तो जैसे मैक्रो में थे सोडियम था, पोटाशियम था, कैल्शियम था, क्लोराइड था, और मेरे ख्याल फॉस्फेट था, आई थिंक, मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है। बाकी इसमें तो जिंक, कोबाल्ट और क्रोमियम हाँ सी यार, ठीक है, ये सब कुछ था। तो आपने इसमें भी यही कर लेना है कि इन सब का रोल क्या है, इन सब का फंक्शन क्या है। उसके अलावा आपने कर लेना है कि इसकी कितनी अमाउंट बॉडी में होनी चाहिए, अमाउंट या फिर वैल्यू जो भी है आप उसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना आई थिंक इनफ है मिनरल्स का। और उसके बाद आपने जो करना है, अगला टॉपिक है आपका ये भी हो गया। इसके बाद एक था बॉडी फ्लूइड्स वाला, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो ये भी अच्छे से आपको आने चाहिए। इसमें बेसिकली आपका बहुत डिटेल से आ जाता है। सबसे पहले इसमें आपको, मेरा ख्याल है आप इसे सत्या से कर लें तो इनफ होगा। इसको भी आप सत्या से कर लें, ठीक है। और सत्या से जितना पढ़ने के बाद ना इसका फाइक में टेबल बना हुआ है, ठीक है, टेबल। तो वो आपने बार बार 2 टेबल बने हुए हैं, मेरे ख्याल सत्या में भी बने हुए हैं। तो आप वो टेबल जो है उसको अपने पे ड्रॉ कर लीजिएगा, और वो अपने पे हर वक्त जब भी आपको लगे कि हाँ मैं फ्री हूँ तो उसे रिवाइज करें, तो वो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, वाइटामिन्स भी और मिनरल्स भी, दोनों चीज़ें। अब बॉडी फ्लूइड जो आप सत्या से कर लें, इसको सत्या में इसका पूरा चैप्टर आपने करना है। इसमें आपके पास एसिडियोसिस और एल्कोलोसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिक क्वेश्चन आ जाता होता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो, इसमें कौन कौन सी डिजीज है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फुल डिटेल से करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास एक चीज़ आती है, आपने इसमें एसिड बेस का बता देना है, ठीक है। एसिड बेस की पूरी डिटेल आपने इसमें बतानी है। उसके अलावा आपने इसमें बताना है कि वो हेंडरसन इक्वेशन, इवन जो है हेंडरसन इक्वेशन आई भी है पेपर में ना, कि ये लिखो कि हेंडरसन इक्वेशन क्या है, तो वो सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी, बहुत इजी था। अब उसके बाद एक लास्ट चीज़ रह जाती है, आई थिंक इतना ही है, बस एक चीज़ है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, वो जीआईटी का थोड़ा सा सिस्टम है कि जीआईटी ट्रैक में डाइजेशन कैसे होती है, उसकी बायोकेमिस्ट्री बताओ। ये मैंने कहा इसके सिलेबस में है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है कि कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो डेली सेक्रीट होते हैं जीआईटी में, ठीक है।
उनकी सेक्रीशन बता देनी, कौन कौन से डेली सेक्रीट होते हैं। उसके अलावा आपने उनका फंक्शन बता देना है, जो एंजाइम सेक्रीट होते हैं। फिर उनकी एब्जॉर्प्शन किस जगह पे होती है ये बता देना है। और उसके अलावा आपने बता देना है कि अच्छा, फिर आपने एक चीज़ बतानी है कि वो जो है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास सेक्रीशन होती है सलाइवा की होती है, उसके बाद HCl सेक्रीट होता है, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है, उसके बाद बाइल रिलीज़ होता है। तो आपने इसमें बता देना कि इसमें ये एंजाइम होता है, इसमें ये एंजाइम होता है, इसमें ये। ठीक है, जो भी बाकी सेक्रीशंस होती हैं वो सारी आपने देखें। एक सलाइवा रिलीज़ होता है, एक HCl रिलीज़ होता है, ठीक है, एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है और एक बाइल रिलीज़ होता है। और बाकी जो नीचे वो आगे जाके भी थी, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस भी थी। तो आपने ये सारी डिटेल से कर लेनी है, ठीक है। और इसको मेरे ख्याल है आप लोग सत्या से हल्का सा टच दे दीजिएगा। अगर उसमें मैंने ऐसे डिटेल से पढ़ा नहीं, बिकॉज मैंने इसे फिजियो में थोड़ा डिटेल से हमने कर लिया था, और बाकी हमें सर ने लेक्चर दे दिया था। तो तब सर ने एक असाइनमेंट दी थी, तो मैंने वो तब असाइनमेंट मैंने कर ली थी, तो मैंने उसी को रिवाइज कर लिया था। बाकी इतना कोई इसमें ख़ास नहीं है, बस यही है बायोकेमिस्ट्री का। और बायोकेमिस्ट्री जो है, जो भी लोग कहते हैं कि ये 4 से 5 दिन में कवर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोकेमिस्ट्री 2 से 3 माह मेरे तो ले गई थी। अब आप लोग को डिपेंड करता है कि आप लोग कितने फास्ट लर्नर हो। सो अभी तक के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसको शेयर कर दिया करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और जो आगे बच्चा देखे उसका भी फ़ायदा हो जाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मैंने अपने मुताबिक आपको फाइक, सत्या और लिप्टन का बता दिया, जो जो जहाँ से करना चाहिए। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हार्पर से पढ़ें तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हार्पर कभी प्रेफर नहीं करूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। एंड या सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।